कांग्रेस व भाजपा पार्टियों ने किया है बेरी के साथ विश्वासघात, नहीं होने दिया क्षेत्र का विकास। इंद्रजीत सुहाग। बेरी विधानसभा के विकास का है लक्ष्य। इंद्रजीत सुहाग। बेरी में किया निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत सुहाग ने कार्यालय का शुभारंभ। चौधरी छोटू राम के पदचिन्हों पर चलकर आगे बढ़ने का है लक्ष्य। इंद्रजीत सुहाग। विधानसभा से इंद्रजीत सुहाग ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी है। इसी क्रम में आज बेरी की धर्मशाला में उन्होंने अपना चुनावी कार्यालय हवन यज्ञ करने के बाद हैवानियां लेकर शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने रहबरे आजम सर छोटू राम की प्रतिमा पर सबसे पहले प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत सुहाग ने कहा कि बेरी विधानसभा के विकास में किसी भी पार्टी ने कोई योगदान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल के सपनों को भी साकार करने का काम करूंगा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत सुहाग के कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने भी हवन में आहुति डालकर चुनावी शुरुआत की गई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बेरी हलके में स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष तौर पर महिलाओं की शिक्षा के लिए जोर दिया जाएगा। बेरी से मॉडर्न हरियाणा न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। बेरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इंद्रजीत सुहाग ने ताल ठोक दी है। उन्होंने सबसे पहले रहबरे आजम चौधरी छोटू राम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन करने के बाद चुनावी समर में उतर गए। इस दौरान उन्होंने बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बेरी की कल्याण पाने की ये धर्मशाला है, जहां पर चुनावी कार्यालय इंद्रजीत सुहाग ने खोला है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया है। उन्होंने साफ तौर पर बेरी विधानसभा के विकास को लेकर वे आगे बढ़ते रहेंगे, यही उनका लक्ष्य है। हाँ जी हम छारा गांव से हैं, वाल्मीकि समाज से। हमारी जो वो है क्या नाम है शमशान घाट है, उसको छतरी वतरी कुछ नहीं लगवाई और कुछ सभी शमशान घाटों पर छतरी लगी हुई है और हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है और न कोई प्लाट मिले हैं न और कुछ। हमारे साथ में ज्यादातर अत्याचार हो रहा है। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सरकारी हैं, अफसर भी हैं जी, जितने अफसर बैठे ना सारे भ्रष्टाचार हैं जी। और गलियां जो रोड बने हैं तालाब के वे सारी गांव के सरपंच जाल बने ना हमारे। सबसे वो चौकीदार मर गया, हमारे गांव का हफ्ता हुआ है। उसके चिता जलाने लग रहे थे, रात को 2:30 बजे तक जली। बरसात है, अब क्या करें, ज्यादा परेशान हुए जी। लोग बताओ सरपंच मेमरान ये बन रहे हैं, मेले ने शर्म नहीं आती। इसके साथ में हम और यही हमारी समस्या ये हमारे गाँव में गए थे, हमने इनको खुल कर कह दिया था जी हर चीज तो तन मन धनता है। हम पे सगरी बात रुपया अपना ढूंढ ढांड मकान मुकुट सब कम बेच के इसके ऊपर लगा देंगे, जान की बाजी लगा देंगे। अगर हमारा काम ठीक करेंगे, शमशान घाट करेंगे, आगे तक भी सपोर्ट मदद हर चीज तक कराएंगे, अपना सब कम बेच देंगे। लेकिन हमारा और हमें नौकरी ना चाहिए, सिर्फ हमारा शमशान घाट का बन जाओ, यह हाथ जोड़ कर प्रार्थना जो बन जाए हमारे वाल्मीकि समाज की बना दो बस। और जितने एमएलए मूल्य बैठे नहीं है हल्के में जो बैठी है, एक बार भी गरीब की घर माँ का नून नहीं देखे। हमारे लिए वोट सरपंच ठेकेदार आते ना। पिता तुल्य माताओं, बहनों और भाइयों और युवा साथियों, आज हमने ये इलेक्शन के लिए ऑफिस की शुरुआत कर दी है। आगे में इलेक्शन जो आ रहा है उसके लिए ऑफिस खोल दिया गया है। और भाई आप इतने आए, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ जो इतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप लोगों ने मेरे धन्यवाद कर दिया है। और भाई अभी सब साथी एक साथ जोर लगा के इस इलेक्शन को लड़ना है, बड़े प्यार से और अच्छे उससे और जोश के साथ, पूरे जोश के साथ हमने आगे बढ़ना है। और वादे नहीं, हम काम करके दिखाएंगे। वादे तो हर नेता आता है और वादे करता है, हम वादे नहीं करें, हम वादों को निभाएंगे। जो किए जो लोगों ने कर रखे नेता ना, उन वादों को हम निभाएंगे। हम कर नहीं रहे लेकिन हम उनको वादों को पूरा जरूर करवाएंगे। जो करते हैं वो हम उनको पूरा करवाएंगे। आने वाले इसमें भाई थोड़ा भाई का ध्यान दो और साथ चलो, साथ दो मेरा पूरा। आगामी विधानसभा चुनाव हम यहाँ से पूरा संचालन करेंगे, पूरे करेंगे। बहुत बड़ी पार्टियां चाहे बीजेपी की बात सरकार आप उम्मीदवार होते हुए मैं जो सर छोटू राम जी के जो नियम हैं, जो इससे बनाए हुए उसूल हैं, मैं छोटू राम उसूलों पे आगे बढ़ूंगा। और जो इनकी सोच थी और जो पूरी नहीं हो पाई, मैं उस सोच को जो इनकी जो
मनोकामनाएं थी उनको पूर्ण करूँ। बेरी विधानसभा में विकास की कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कें बुरी हैं और जो है पेयजल व्यवस्था नहीं है, बुरा हाल है। आपकी क्या रणनीति रहेगी बेरी विधानसभा को चमकाने की? देखो, सबसे पहले हमने देखा बेटियों के जी। लिए, अगर बेटियां हमारी शिक्षित होंगी ना, उनकी शिक्षा पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी शिक्षा और बेटियों के लिए। बेटियों के लिए शिक्षा होगी तो एक बेटी से 2 घर बसते हैं, एक अपना और एक आगे। तो हमारा पहला कर्तव्य होगा बेटियों के लिए, इसलिए हमने बेटियों के लिए पहले बस भी चलाई है ताकि भाई बेटियों को कॉलेज आने जाने में सुविधा हो सके। तो पहला ध्यान हमने कॉलेज के लिए देखना है कि बेरी में नज़दीक जल्दी से जल्दी बेटियों के लिए कॉलेज बने, बस पढ़ाते हुए हमारी कॉलेज होगी। दूसरी हमारी स्वास्थ्य के लिए होगी कि स्वास्थ्य जो है यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं है। हॉस्पिटल खुद डायलिसिस पे पड़े हैं, यहाँ पर न कोई एक्सरे मशीन है, न कोई, अगर किसी का आज रात को कभी भी दिन में हार्ट अटैक हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं, उसको कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं है। और कोई भी अगर कोई आज बीमारियाँ ऐसी चल रही हैं, किडनी फेल हो जाती है, किसी का झगड़ा ही हो जाता है, किसी अगर मान लो 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, अपना किसी का सिर फट गया तो टाँके लाने वाला बेरी में नहीं है, उसको भी रेफर करते हैं। खाली रेफर यूनिट बन के रह गई हैं हमारी बेरी में बाईपास आज तक नहीं है। सड़कें तो क्या है, बेरी का बाईपास होता तो बेरी में इतनी जो माता रानी, इतनी पुराना मंदिर है हमारा, इसमें साल में 2 बार इतने बड़े मेले लगते हैं, कितनी भीड़ होती है, जनता कितनी परेशान होती है। तो इसका बाईपास होता तो ये तंगे खत्म हो जाती। तो बेरी का बाईपास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो गलियाँ, जो टूटी सड़कें हैं वो तो रिपेयर होनी है। जी। किसान बहुत परेशान हो चुके हैं, जो गर्मी का मौसम है और फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहोगे नहर के बारे में? नहर के बारे में, नहर आती है लेकिन पानी, जो नालों की सुविधा नहीं है, वो उसमें धोखाधड़ी हो रखी किसानों के साथ भी कि उनके ना तो नाके लगे हुए हैं, ना टैल पे पानी है, जिसकी लाठी चलती है वो अपना कर लेता है और जो गरीब बेचारा रह जाता है। पानी तो है, ये मत बोलो पानी नहीं है, पानी तो नहर आ रखी है, पानियाँ हैं तो सर पानियों के, लेकिन ठीक से सर्कुलेट नहीं किया जा रहा, उनको ठीक से बांटा नहीं जा रहा, उनको ठीक से टैल नहीं लग रहे, टैल पर लोगों को नाके नहीं लग रहे। और यहाँ पर जो बहुत से गांव ऐसे हैं जो जिनकी आज तक चकबंदी नहीं हुई है, लोगों को ये नहीं मालूम मेरा खेत कौन सा कब आएगा, कहाँ पर जाएगा। इतना साल हो गया आज़ादी को हमको, तो बहुत से गाँवों की, छारा गाँव इतना बड़ा गाँव, उसकी चकबंदी आज तक नहीं हुई। सर, बेरी की जो पिछले 35 साल के लगभग हो गए कांग्रेस का एक विधायक रहता है, विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य कहीं दिखते नहीं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी बार? विधायक को उखाड़ फेंकने का काम करेगा है ना जो है सुहाग साहब? मैं विधायक को मैं नहीं उखाड़ फेंकूंगा, जो इतनी जनता दिख रही है ये उखाड़े फेंकेगी, ये मेरा साथ देंगे और ये उखाड़ के फेंकेंगे उसको। इसमें मैं थोड़ा फेंक पाऊंगा, ये जितने मेरे साथ हैं, जो भाई हैं, ये युवा शक्ति है, ये उसको उखाड़ फेंकेंगे। जी जनाब, युवा लगातार बेरोजगार है, युवाओं के ऊपर कोई फोकस होगा क्या, महिलाओं के ऊपर कोई फोकस होगा क्या? क्योंकि लगातार वोट बैंक के लिए इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल तो जरूर करते हैं राजनेता, लेकिन इनका काम नहीं करते। सुहाग के लिए क्या फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ की होगी? युवा आपके साथ खड़े हैं और महिलाओं के लिए? देखिए, युवा जो आने वाले बच्चों के लिए पहले कॉलेज एजुकेशन तो मैं पहले बोला हूँ, उसके बाद एजुकेशन लेने के बाद भी इनको रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? कि रोजगार के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता, मानेसर या और आगे, उसमें 15-16 जो भी तनख्वाह मिलती है, 15-16 हज़ार, उससे ज़्यादा तो खर्चा लग जाता है। वो बच्चे की समझ 4-5 हज़ार ही आता है। तो हम यहाँ पर जो आना था, जो सर भगवदयाल जी ने एक सपना देखा था कि भाई इस बेरी को मैं इंडस्ट्रियल हब बनाऊं, जो 1966 में अपना हरियाणा आज़ाद हुआ, उसके फर्स्ट 6 महीने उसका राज रहा था, उसी में उसने इंडस्ट्रियल हब के लिए यहाँ पर विधानसभा में पास करा दिया था, लेकिन उसको दबा के रखा कि वो बेरी के साथ विश्वासघात। उनके सपनों के घर पे तो दारू की वो भट्टी बना दी सर। दारू एजुकेशन हब की बात कर रहे हैं जनाब। दारू इसलिए बना दिया कि लोगों को याद ना रहे, पी के सो जाए, नशे में लुप्त रहे, इसलिए बना दिया कि कोई सोचे नहीं, कोई आए नहीं, कोई पूछे नहीं, कि पी के सो भाई आराम से, उनको याद नहीं रहेगा। बच्चों को नशे की आदत पड़ रही है, ये जरूरी था इधर, इसको खरखोदा में क्यों नहीं बनाया दारू फैक्ट्री को? हरियाणा को फुटबॉल का खेल बना रखा है, 10 साल हुड्डा, 10 साल ये एंटी इनकम्बेंसी के, फिर उसके पाले में चले जाएगी। निर्दलीय आप कहाँ तक देख रहे हैं और अपने आप को कहाँ स्थिर मानते हैं जनाब? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर IMT खरखोदा में बनाई, IMT यहाँ बना देते, दारू की फैक्ट्री वहाँ लगा देते। यहाँ पर जो पावर प्लांट लाया, जो एजुकेशन सिटी जो बनाया है यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर बना देते और उसको वहाँ लगा देते। मेन रोड पे था, यहाँ जो आया उसको दिक्कत भी होगी, उसको कोयला लाने में भी ट्रेनों दिक्कत होती है, वो वहाँ पर मेन लाइन पे था, वहाँ क्यों लगा? ये हमारे झज्जर के साथ सदियों से विश्वासघात होता रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस है या बीजेपी, कोई भी सरकार आई, सब ने इसके विश्वासघात किया है और इसको एकदम विकास कार्य से वंचित रखा है। बदलाव चाहता है बेरी बदलाव चाहता है। बेरी हल्के की जनता को क्या संदेश है? बेरी हल्के की जनता से ये दूंगा भाई, 25 साल बहुत हो गए, देखते देखते अब बेरी को बदल दो। थैंक यू सर।